हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम में इस क्लास से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी है अग्निपथ योजना। काफ़ी चर्चा में भी रही थी अग्निपथ योजना। इसको लेकर काफ़ी युवाओं ने आंदोलन वगैरह भी किए थे, तो ये काफ़ी चर्चा में थी। तो योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी। कब की गई थी? 14 जून 2022 को। और इसमें किसी भी स्टूडेंट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं से 12वीं पास योग्यता इसमें होनी चाहिए। और इसमें तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। और 4 साल के बाद जब उन्हें रिटायरमेंट किया जाएगा तो उन्हें कितनी पेंशन के साथ किया जाएगा? 11.71 लाख उन्हें पेंशन मिलेगी 4 साल के बाद। लेकिन सभी को इसमें 4 साल के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 25% को आगे जाने का मौका दिया जाएगा और 10% को असम राइफल और CRPF में भी आगे जाने का मौका दिया जाएगा। तो ये 4 साल के लिए युवाओं को इसमें भर्ती किया जाएगा। आयु की योग्यता 17.5 साल से 21 से 23 वर्ष इसमें योग्यता रखी गई है। और तीनों ही सेनाओं में इसमें रखा जाएगा। कौन सी सेनाएं? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जल सेना जिसे हम नौसेना कहते हैं। तो ये अग्निपथ योजना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 4 साल के लिए युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के लिए जिन सैनिकों को इसमें भर्ती किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। योजना का नाम क्या है? अग्निपथ। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति जो इसमें शामिल होंगे वो हर महीने अपना पैसा जमा कराएंगे। और जब 60 वर्ष की आयु उनकी हो जाएगी, उसके बाद उन्हें मासिक पेंशन उनको दिया जाएगा। तो बुढ़ापे में जो है सभी व्यक्तियों के लिए बुढ़ापे में पेंशन का सहारा बने, पेंशन उनका सहारा बने, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र जैसे दर्जी है, नाई है, कोई भी रेहड़ी लगाने वाले हैं, इन सभी को, जो असंगठित क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सभी लोगों को इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल किया जाएगा। जिनकी मासिक आय कितनी? 15,000 से कम जिनकी मासिक आय है, उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिनकी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी क्या है, इसमें भी 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं जिनकी 15,000 से कम जो है आय है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। मासिक अपना भत्ता वो उसमें जमा कराएंगे। और जब उनकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उन्हें मासिक पेंशन कितनी दी जाएगी? 3,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कौन सी योजना है? PM किसान सम्मान निधि योजना। ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT पर आधारित योजना है। यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी सीधे किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त, 3 किस्तें जाएगी 2-2 हज़ार रुपये की। कितनी किस्तें होगी? 3 किस्तें। और 6,000 रुपये वर्ष में, 6,000 रुपये एक वर्ष में दिए जाएंगे। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए क्या होता है कि किसान जो अपनी फसल जब बेचते हैं, वो लगभग 6 माह के अंतराल पे अपनी फसल जो प्राप्त करते हैं उसको बेच के ही वो पैसा प्राप्त करते हैं। उसके बीच में जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है फसलों में उर्वरक वगैरह डालने के लिए, तो उनके पास पैसा नहीं होता। और उसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा साल में 3 बार उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त, यानी वर्ष में 6,000 रुपये की जो है ये योजना, वर्ष में 6,000 रुपये देने के लिए योजना चलाई गई है। 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुआ था? झारखंड के रांची से। कहाँ से हुआ था? झारखंड के रांची से हुआ था। इसके तहत क्या होगा? प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता कैशलेस होगी। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कि कोई भी अगर जैसे परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है तो बीमारी के समय में ये प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें टोटल कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। कैंसर सहित टोटल 1300 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। कैशलेस योजना है ये। प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की किसी भी कोई भी अगर परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल में है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में है, सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1300 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। सहज बिजली हर घर योजना सभी घरों तक बिजली पहुंचाए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। कौन सी योजना है? सौभाग्य योजना। सहज बिजली यानी आसान रूप से सभी घरों तक बिजली पहुंचाए जाने के लिए शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कब शुरू हुई थी? शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। शुभारंभ कब हुआ था? ये 4 मई 2017 को हुआ था इसका शुभारंभ। 4 मई 2017 को, 21 जुलाई नहीं है, 4 मई 2017 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है ये। इस योजना को जीएसटी से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जीएसटी से छूट प्राप्त योजना है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये चलाई गई योजना है। 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर इसको 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत। इसमें व्यक्ति 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। कितना निवेश कर सकता है? 15 लाख रुपए तक का निवेश इसमें कर सकता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत। याद रखेंगे ये ऐसी योजना है जिसमें जीएसटी से छूट प्राप्त है। 4 मई 2017 को ये प्रारंभ हुई थी। 15 लाख रुपए तक का इसमें निवेश कर सकते हैं। 1000 से लेकर 9,950 रुपए तक की इसमें किस्तें जो है व्यक्ति को मासिक पेंशन मिल सकती है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा है दीनदयाल उपाध्याय योजना। कौन सी योजना हो जाएगी? दीनदयाल उपाध्याय योजना यानी स्पर्श योजना इसे भी हम कहेंगे। और इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। कब हुआ था? 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का देख लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। डाक टिकट संग्रह किसके लिए चलाई जा रही है? डाक टिकट संग्रह करने के लिए योजना चलाई गई है। और डाक टिकट संग्रह को क्या बोला जाता है? फिलाटेली। क्या बोला जाएगा? फिलाटेली। फिलाटेली डाक टिकट संग्रह। और इन बच्चों में जो छठी क्लास और 9वीं क्लास के, छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको तनाव मुक्त रखने के लिए, उनमें शोध की प्रणाली को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? दीनदयाल उपाध्याय योजना यानी स्पर्श योजना। और डाक टिकट संग्रह किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है? फिलाटेली। याद रखेंगे, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डाक टिकट संग्रह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिलाटेली। और छठी से 9वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट योजना हमारी है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। कौन सी योजना है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को किसके द्वारा चलाई गई? LIC के द्वारा। LIC के द्वारा चलाई जा रही है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसमें 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को क्या दिया जाएगा? गारंटी कर ब्याज दर 10 वर्षों के लिए।
कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। कितना प्रतिशत? 8%। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर पर पैसे दिए जाएंगे। तो ये योजना 10 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। LIC के द्वारा 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य हो जाएगा BPL परिवारों को मुफ्त LPG गैस प्राप्त करवाना। क्या? मुफ्त LPG गैस सिलेंडर प्राप्त करवाना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। 1600 रुपये की वित्तीय सहायता। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी और BPL परिवारों को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर प्राप्त करवाना इस योजना का उद्देश्य था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दीक्षा पोर्टल की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। कब हुई थी? 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत हुई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन सा है? यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसके तहत जो अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए। और सशक्त बनाने के लिए। किसके लिए चलाई गई थी ये योजना? अध्यापकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए। कौन सी योजना है? दीक्षा पोर्टल। और इसका शुभारंभ किया गया था 5 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और अध्यापकों को ट्रेनिंग देना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उड़ान योजना। उड़े देश का हर नागरिक। कौन सी योजना है? उड़ान योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को। कब शुभारंभ हुआ था इसका? 27 अप्रैल 2017 को। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना। उड़ान योजना के तहत उड़े देश का हर नागरिक। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। और इसका उद्देश्य है देश के जो आम नागरिक हैं उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना, ताकि देश के आम नागरिक भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। तो कौन सी योजना हो जाएगी? उड़ान योजना। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट हो जाएगी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी योजना है? स्टैंड अप इंडिया योजना। और इसका शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिला उद्यमी है उन्हें नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। स्टैंड अप इंडिया योजना यानी उन्हें अपने कदमों पर स्टैंड करने के लिए महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला उद्यमियां जो है उन्हें अपनी कोई भी कंपनी स्थापित करने के लिए, कंपनी का स्टैंड करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है मेक इन इंडिया।
शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। कब शुभारंभ हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मेक इन इंडिया योजना। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। कौन सी योजना है? सेतु भारतम योजना। शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को। किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा 2016 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया था। और उसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। क्या दिए गए? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग। हम देखते हैं जैसे सड़क, ऐसे सड़क निकल रही है, यहाँ से कोई रेलवे लाइन निकल रही है, तो जब भी कोई भी ट्रेन आती है तो जो बाकी के व्हीकल्स हैं जो सड़कों पे है उन्हें रोक दिया जाता है। और जब तक वो ट्रेन नहीं निकलेगी, ट्रेन निकलने की कुछ समय पहले से लेकर ही निकलने के बाद तक तो काफ़ी टाइम तक जाम वगैरह लग जाता था, जिसकी वजह से तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों को, यानी जैसे रेल निकल रही है तो इसके नीचे ज़मीन में से या फिर ऊपर से ओवर या अंडर ब्रिज, ऐसे ब्रिज बना दिए जाएंगे कि जैसे रेल ऊपर से निकल रही है और नीचे ज़मीन से कौन से बाकी के व्हीकल्स बस वगैरह निकल रहे हैं, या फिर नीचे से अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे जिसमें नीचे से रेल निकल रही है और ऊपर सड़क बना दी जाएगी जो बाकी के व्हीकल्स वहाँ से निकलते रहेंगे। तो इनको क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? सेतु भारतम योजना। कौन सी योजना है? सेतु भारतम योजना। नेक्स्ट हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। गांव का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है उदय योजना। उदय का UDAY इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उदय योजना शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को। किस मंत्रालय के द्वारा? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना है? उदय योजना, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ऐसी योजनाएं जो जैसे वित्त मंत्रालय के द्वारा है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय किसी अलग मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सारी की सारी योजनाएं आपको, ये नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा ही, कौन कौन से मंत्रालयों के द्वारा चलाई गई है ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में वित्तीय सुधार करना एवं घाटों से उबारना। जो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है उनको घाटे से उबारना है। और कंपनियों को में वित्तीय सुधार करने के लिए कौन सी योजना है? उदय योजना। और उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था झारखंड। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? झारखंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सागरमाला परियोजना। कौन सा है? सागरमाला परियोजना शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2015 को। कब शुरू हुई थी? 21 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास उन्हें सड़क परिवहन से जोड़ना। जो जितने भी बंदरगाह हैं उन्हें सड़क और परिवहन से जोड़ना, क्योंकि जब बंदरगाहों पे माल आता है, जो समुद्री रास्ते के द्वारा जब बंदरगाहों पे माल पहुंचता है तो उन पे आगे सड़कें और रेल मार्ग होंगे तभी वो माल आगे पहुंचाया जा सकता है। तो सभी बंदरगाहों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ना और इसके अलावा बंदरगाहों का विकास करना, ये कौन सी योजना है? सागरमाला परियोजना, जो 21 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब शुरू की गई थी? 25 जुलाई 2015 को। कब शुरू की गई थी? 25 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सभी गाँव का विद्युतीकरण करना, यानी सभी गांव तक बिजली पहुंचाना। विद्युतीकरण का मतलब है बिजली पहुंचाना। वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना और वित्तीय स्थिति में सुधार करना और सभी गांव तक बिजली पहुंचाना। कौन सी योजना का उद्देश्य हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कौन सी योजना हो जाएगी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
नेक्स्ट हमारा है स्किल इंडिया मिशन। कौन सी योजना हो जाएगी? स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य हो जाएगा 2022 तक देश में युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक युवाओं में कौशल विकास करना। ऐसे स्टूडेंट जो 10th या +2 के बाद स्कूल छोड़ देते हैं और आगे की वो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनमें किसी न किसी कौशल का विकास करना और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि वो बेरोजगार न रहे, उनमें कौशल का विकास करना। 2022 तक देश में युवाओं के कौशल विकास करने के लिए स्किल इंडिया मिशन चलाए गए थे। उसके तहत उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वो आगे कहीं भी किसी कंपनी फैक्ट्री में जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कृषि की सिंचाई करने के लिए योजना है। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए, सिंचाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए, यानी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उनकी ज़मीन तक पानी नहीं पहुंच पाता है, ना ही नहरों के द्वारा पहुंच पाता है, ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो नलकूप वगैरह लगा के खेतों की सिंचाई कर सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। और उद्देश्य क्या होगा? किसानों को कृषि हेतु जल उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसके तहत 100 शहरों का चयन करके विकास किया जाएगा। और किसके सहयोग से किया जाएगा? सिंगापुर के सहयोग से किया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना हुई थी 25 जून 2015 को। 100 शहरों का चयन करके विकास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अमृत योजना। अमृत का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। कब हुआ था? 24 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसके तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत विकास करने के लिए 2020 तक शहरी इलाकों में सभी के घर बनाने की योजना इसमें शामिल है। लेकिन अभी तक ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। 2022 पूरी तरह से निकल चुका है। अमृत योजना 24 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के घर बनाने की योजना शामिल थी इसमें। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब शुरुआत हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध करवाना। ऐसे उद्यम जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, आपने पढ़ा होगा MSME के तहत जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं उनका विकास करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता, पैसों से सहायता प्रदान की जाएगी और इसके साथ साथ ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोनों प्रकार की सहायता, एक तो वित्तीय सहायता सीधी प्राप्त करवाना और एक ऋण उपलब्ध करवाना। कौन सी योजना का उद्देश्य है? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये सूक्ष्म उद्यमों के लिए, ये आप याद रखेंगे, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाएंगे। शिशु ऋण, शिशु के तहत यानी शिशु ऋण 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और किशोर के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और तरुण के लिए इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तरुण के लिए कितना होगा? 10 लाख का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। शिशु ऋण 50,000 रुपये, किशोर ऋण 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण। तो सरकार के द्वारा जितनी भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है, जो आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2023 में बहुत सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर ले। आपको एक बार में अच्छे से याद नहीं होता है तो क्लास को आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।